अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है लापता अफराद से मुतालिक या उनकी बाज़ाबी से मुतालिक कमीशन से मुतालिक। ये कमीशन जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक बनाया गया है, जिसके चेयरमैन इस्लामाबाद में होते हैं और फिर सूबाई सतह पर उनके मेम्बरान को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और फिर मेम्बरान जो है इस कमीशन में जो है लापता अफराद से मुतालिक जो कमीशन है वहाँ पर मामलात को देखते हैं, मीटिंग्स करते हैं तमाम एजेंसीज़ को, तमाम इदारों को, जिसमें पुलिस और दीगर हसास इदारे शामिल हैं। उनको सुनते हैं, JITs और जिनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं वो सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि सिंध हाई कोर्ट में जिस तरह गुमशुदगियों की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं कि किसी का कोई अजीज़ लापता हो जाता है तो उसको बाजियाब कराया जाए, उस हवाले से जिस तरह की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, इसी तरह के केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और ये वफाक के तहत चलने वाला इदारा है और इसमें भी बड़ी शानदार प्रोग्रेस माजी में बताया गया है कि बड़ी आती रही। और लापता जो शहरी थे उनका न सिर्फ सुराग लगाया जाता था बल्कि कई शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक भी चीज़ें सामने आती रही हैं और लोग बड़े मुतमईन रहे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो चीज़ें हुई, तो मैं चाह रहा था कि वक़्त निकाल के, चूँकि जो हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म है, खबर कोई टीवी चैनल पे या अखबारों में ना चले, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि मफ़ाद आमा से मुताल्लिक जो डिटेल्स हैं वो अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहें, ताकि जिनकी दाद-रसी नहीं होती, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो उनकी किसी न किसी तरीके से सुनवाई हो सके। और इसलिए उनकी जो है वो चीज़ हम पहुँचाते रहते हैं। अब एक मामला जो कि जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक है या शहरियों की लापता से मुताल्लिक है, वो वक़्तन-फ़वक़्तन रिपोर्ट करते हैं। ये हमें पता चला कुछ दिन पहले कि चेयरमैन जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, इसमें जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक, वो कराची आए हुए हैं। और उन्होंने ना सिर्फ़ IG सिंध जो गुलाम नबी मेमन साहब हैं उनको तलब किया है, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया है। मैं उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में था, मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे, जो कि एंटी करप्शन में या पुराना नैब था उसके बिल्कुल सामने एक बैरक के अंदर है, सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर, ओल्ड सेक्रेटेरिएट के अंदर। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस की बड़ी भीड़ लगी हुई थी और उसके बाद फिर हटो-बच्चो सिक्योरिटी थी। और उसके बाद फिर पता चला जी, पहले हियरिंग हुई है कोर्ट रूम के अंदर, जो इनकी कमेटी रूम बनाया गया है हाई कमीशन सॉरी मिशन पर्सन कमीशन से मुतालिक। और उसके बाद फिर इनकी जो IG सिंध साहब हैं उनकी, और उसके बाद फिर जो सेक्रेटरी दाखिला है इनकी मुलाकात हो रही है चेयरमैन साहब से उनके चैम्बर में। अच्छा, पता चला कि कोई मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि जब कमेटी की मीटिंग हो रही थी या फिर जब IG और सेक्रेटरी दाखिला से मालूमात ली जाती थी जा रही थी, तो उस वक्त भी कोशिश की, हमारे साथी दोस्तों ने भी, मैंने भी, कि अंदर जाए ताकि मालूमात लें। इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस होगा हमारे हिसाब से, कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि पहली बार एक तवील अरसे के बाद बताया गया है कि तकरीबन 10-12 साल में तो नहीं हुआ, जो चेयरमैन हैं कमीशन के जो इस्लामाबाद में होते हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने मतलब इतना बड़ा एक्शन लिया हुआ है कि IG को भी तलब कर लिया। हालांकि रूटीन में IG को मिसिंग पर्सन के केसेस में नहीं बुलाया जाता, खासतौर पर इस कमीशन में भी, और सेक्रेटरी दाखिला को भी नहीं बुलाया जाता, लेकिन इसमें बुलाया गया। और हमने सोचा कोई बड़ा लिस्टेड कोई हाई प्रोफाइल केस होगा या कोई ऐसी नामी गिरामी चीज़ होगी जिसमें खुद चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, और उसके बाद फिर वो जो है उन्होंने IG साहब को भी बुलाया और उसके बाद फिर सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाया। तो उन्होंने उस वक़्त हमें अंदर नहीं आने दिया गया। फिर चैम्बर में पता चला कि वो चैम्बर में पहुँचे हुए हैं, तो चैम्बर से बाहर निकलेंगे तो IG साहब जो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, हमने जब भी वो आते हैं अदालत में, तो अदालत में क्या कार्रवाई हुई, क्या प्रोग्रेस हुई, पुलिस का क्या स्टांस है, और माशरे की हालात वाक़यात के हवाले से, शहर की, सूबे की, मुल्क की बेहतरी के लिए पुलिस क्या इक़दामात कर रही है सिंध पुलिस। तो अमूमी तौर पर उनकी आदत है कि वो रुकते हैं और तमाम सहाफ़ियों के तसल्ली बख्श जवाब देते हैं और चले जाते हैं। तो IG सिंध साहब को जब चैम्बर से निकलते हुए मैंने देखा, आपने वीडियो भी देखी होगी, तो मैंने उनसे सवाल किया, माय लॉर्ड करके पहली दफ़ा उनको मैंने पुकारा। हालाँकि पहले हम सर बोलते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। चूँकि मैंने उनको जो नोट किया है वो ये है कि कभी भी वो किसी और का इल्ज़ाम या किसी और की बल्ली किसी और सर नहीं डालते, बल्कि वो अपने ऊपर भी भाई कई चीज़ें ऐसी हैं लेके वो जो है वो मामलात को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अदालतों में भी मैंने देखा। तो बहरहाल मैंने उनसे मुलाकात करके पुकारा और उनसे कहा कि सर कितने लापता शहरी हैं, क्या रिपोर्ट पेश की, क्या बाजियाबी के लिए इक़दामात हुए। तो उन्होंने कहा 2 मिनट बात करते हैं, और यूँ किनारा लिया। और फिर उसके बाद पुलिस वालों से दुआ सलाम करते करते गाड़ी में पहुँचे, और उसके बाद फिर कुछ और लोगों से मिले और फिर गाड़ी में बैठ के उन्होंने बातचीत नहीं की। और सेक्रेटरी साहब से भी उन्होंने मुलाकात की। इस तरह चला गया। पता चला कि वो कहते हैं ना कि निस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, तो ये भी इसी तरह की हुई कि जो कमीशन के चेयरमैन साहब हैं वो अपनी फैमिली के साथ 3 दिन के लिए, यानी कि 3 अगस्त से 6 अगस्त तक कराची घूमने के लिए आ रहे थे, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो उसके बाद फिर उनके इंतज़ामात यहाँ किए गए, और उसके बाद फिर चूँकि सरकारी विज़िट होना चाहिए, तो पता चला कि जी सरकारी उस विज़िट को, और अपना जो ज़ाती विज़िट था उसको सरकारी रैंक देके जो है वो फिर उन्होंने कुछ ये भी किया कि जी यहाँ पर IG को और सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो की कोशिश।
अच्छा, उसके बाद फिर मतलब मीटिंग सरकारी जो ज़ाहिर करने की कोशिश की है, सरकारी ज़ाहिर किया गया। हालाँकि वो प्राइवेट उनका निजी दौरा था, कराची आ रहे थे। बहरहाल वो अफ़सरान हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट पाकिस्तान जाने, अफ़सरान जाने। लेकिन इश्यू ये है कि हमने फिर कोशिश की कि पता तो चले कि कमीशन की मीटिंग हुई और चेयरमैन साहब खुद उसको चेयर कर रहे हैं और उस जगह पर चेयर कर रहे हैं जहाँ सिंध के मेंबर भी बीच में शामिल नहीं है, जिनकी ज़िम्मेदारी है, जिनके ऑफ़िस में बैठे, जिनके कुर्सी के ऊपर जाके बैठे, जिनके चैम्बर में जाके बैठे, वो भी मौजूद नहीं है इस मीटिंग में। तो ऐसी क्या ख़ास बात हो सकती है? हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की। हमने कोशिश की पुलिस वाले जो वहाँ सिक्योरिटी पर मौजूद थे कि किसी तरीके से चेयरमैन साहब से मुलाकात की जाए कि ऐसा क्या केस था जो मफाद-ए-आमा का था, ताकि पता चल सके, हम मीडिया पे रिपोर्ट करें और पता होना चाहिए। और अक्सर जजेस हज़रात हों या ओपन कोर्ट में हों या चैम्बर में, बहुत सारी चीज़ें मफाद-ए-आमा की जो है रिपोर्ट करते रहते हैं। तो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और उसके बाद फिर हमने पता चला जी यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं कमीशन के सिंध के, तो वो रजिस्ट्रार साहब से मिल लें। तो रजिस्ट्रार साहब के रूम के बाहर हमें बिठा दिया गया। एक अफ़सर गए अंदर, उन्होंने कहा जी मीडिया के फलाँ-फलाँ दोस्त मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कह दो जी रजिस्ट्रार साहब नहीं, और पीछे वाले दरवाज़े से वो चले गए। हालाँकि वो आके बैठे हम और उसके बाद फिर वो अंदर गए और आईजी साहब जब ये मीटिंग खत्म हुई उसके बाद पीछे कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि पीछे वाले दरवाज़े से कोई बाहर चला जाए। तो वो दरवाज़े से पीछे से कहा कि चले गए। तो किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर हमने कोशिश की, खबर तो चले, बहरहाल टीवी पे खबर चली कि जी ये मीटिंग थी, आईजी सिंध को सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया और उन्होंने यकीन दिलाया कि जी हम बाज़ियाबी के लिए इक़दामात करेंगे। और तफ्तीशी अफ़सरान कुछ बेहतर कर नहीं रहे थे। तो चूँकि एक जैसी रिपोर्ट्स आती हैं और पता चला कि एक पुलिस अफ़सर जो कि एक तवील अर्सा पहले कमीशन में जाते थे, यहाँ मिसिंग पर्सन, तो वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया और उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड वहाँ से चला गया। तो किसी के पास रिकॉर्ड भी नहीं है कि कितने शहरी लापता हैं, कितने बाज़ाब हो चुके हैं। इस तरह की चीज़ें भी हमें मुख्तलिफ़ तरीकों से पता चली। लेकिन बात ये है कि ऑफ़िशियल चीज़ जो है हमें नहीं बताई गई और ना ही हमें इस बारे में आगाह किया गया। और हम मायूस होके वापस चले गए। यानी कि रजिस्ट्रार साहब भी मिले, क चेयरमैन साहब से हमने कोशिश की कि मुलाकात हो जाए। आईजी सिंध साहब ने खुद जवाब नहीं दिया। अब ना जाने क्या ऐसा संगीन मामला था जो हमें पता ही नहीं चला और मीडिया को भी नहीं आगाह किया गया और उस मेंबर को भी नहीं पता जिसको जो है वो नामज़द किया गया है हाल ही में, जस्टिस नज़र अकबर साहब को, जो कि इंतहाई मायानाज़ जजों में से एक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद फिर मुख्तलिफ और ओहदों पर रहे हैं। और अब उनको जो है वो सिंध की जो कमीशन की चेयरमैन की सिंध की जो मेंबर की ज़िम्मेदारी है वो उनको सौंपी गई है। लेकिन ऑफ़िस की सूरत हाल देखिए, जब हम काफ़ी अर्से के बाद वहाँ गए तो ऑफ़िस की सूरत हाल देखी तो यकीन माने यहाँ तो मतलब मादरत के साथ मैं किसी को हकीर नहीं बोल रहा, वहाँ कोई चपरासी भी ना बैठ पाए। छत लटक रही है, गली हुई है, कुर्सियों की रैगज़ीन उतर चुके हैं, रंगत नाम की कोई चीज़ नहीं है और टेबल जो है वो बिल्कुल खटारा गली सड़ी हो चुकी है और उसके बाद फिर जो फ़र्श है वो टूट-फूट का शिकार है। कई जो सेक्रेटेरिएट का जो ये जो बैरक था, उस बैरक के अंदर जो है कई हिस्सों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है और इवन के जो वॉशरूम के अंदर जो नल हैं उनके अंदर भी पानी तक नहीं आ रहा था। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस तरह का कमीशन है जो काम कर रहा है, जिसमें चेयरमैन साहब खुद इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए और उसके बाद फिर उन्होंने आईजी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया और कोशिश की कि जी पता नहीं क्या कुछ हुआ, बहरहाल उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुमकिन है कोई अंदरूनी खाना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई की भी हो, लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। हमने कोशिश की कि बहैसियत